इंद्रप्रस्थ के हलचल भरे शहर में अर्जुन, एक सामान्य सा दिखने वाला किशोर, स्कूल की विशिष्ट चुनौतियों, दोस्ती और बेचैनी की एक भावना से जूझता है। वह अपने भीतर एक निरंतर बढ़ती हुई शून्यता को महसूस करता है, एक ऐसी भावना जिसे वह पूरी तरह से समझा नहीं सकता या दूर नहीं कर सकता। उसे कम ही पता है, वह महाभारत के महान योद्धा अर्जुन का पुनर्जन्म है और उसकी असली नियति कुछ और ही है। एक दिन शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने उपेक्षित मंदिर की खोज करते समय अर्जुन की नजर एक रहस्यमय कलाकृति पर पड़ी। कृष्ण के शंख का एक चमकता हुआ टुकड़ा। जैसे ही वह कलाकृति को छूता है, उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह प्रवाहित होता है, सुप्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जिसके बारे में उसे कभी नहीं पता था कि वह उसके पास है। उसके आसपास की दुनिया थमने लगती है और उसे गुप्त फुसफुसाहट, प्राचीन अतीत के संदेश सुनाई देने लगते हैं। भयंकर युद्धों, दैवीय प्राणियों और एक भव्य नियति के दर्शन उसके दिमाग में आते हैं। प्राचीन शंख की फुसफुसाहट उसकी मार्गदर्शक बन जाती है, जो उसे उसकी असली पहचान को उजागर करने के मार्ग पर ले जाती है। जैसे ही वह अपने पिछले जीवन के रहस्यों में गहराई से उतरता है, अर्जुन को एहसास होता है कि उसका जागना महज एक संयोग नहीं है। उनका उद्देश्य अर्जुन की विरासत को जारी रखना है, एक प्राचीन बुराई का सामना करना है जो न केवल इंद्रप्रस्थ बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा है। कृष्ण का शंखनाद उसके भीतर की सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। अर्जुन के जीवन में एक नाटकीय मोड़ आता है। रहस्यमय दृश्यों और प्राचीन शंख की फुसफुसाहट से प्रेरित होकर अर्जुन अपनी वास्तविक पहचान को समझने और अपने भाग्य को पूरा करने की खोज में निकल पड़ता है। सुबह का सूरज एक हलचल भरी हाई स्कूल कक्षा की खिड़कियों से होकर अंदर के छात्रों पर एक गर्म चमक बिखेर रहा है। पिछली पंक्ति में अर्जुन बैठा है, 16 साल का दुबला पतला लड़का, बिखरे बाल और उत्सुक आंखें। जबकि उसके सहपाठी लगन से नोट्स लेते हैं, अर्जुन का ध्यान कहीं और चला जाता है। वह अपनी नोटबुक में अनुपस्थित मन से डूडल बना रहा है। उसका दिमाग इतिहास के पाठ से बहुत दूर है। जैसे ही शिक्षक कुरुक्षेत्र की पौराणिक लड़ाई के बारे में बताता है, अर्जुन का डूडल आकार लेना शुरू कर देता है। पृष्ठ पर धनुष और बाण से लैस एक भद्दी आकृति उभरती है, जो महाभारत के महान योद्धा अर्जुन की याद दिलाती है। इससे पहले कि वह तुरंत अपना डूडलिंग फिर से शुरू करता, अर्जुन की आंखों में पहचान की एक झलक झलकती है। वह क्षण क्षण भंगुर लेकिन गहरा होता है। उस रात अर्जुन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी नजर उसकी छत पर चमकते अंधेरे सितारों पर टिकी हुई थी। उसके हाथ में एक छोटी ऐतिहासिक किताब है, जो महाभारत की कहानियों का एक कीमती संग्रह है। परिचित कहानियों ने हमेशा उसके दिल में एक विशेष स्थान रखा है, जिससे जुड़ाव की भावना पैदा होती है, जिसे वह स्पष्ट नहीं कर सकता है। अर्जुन एक अच्छे से मुड़े हुए पन्ने की ओर देखता है। उसकी आंखें वीर धनुर्धर अर्जुन के चित्रण पर टिकी हैं। जैसे ही वह छवि को देखता है, उसके भीतर जुड़ाव की एक अजीब भावना पैदा होती है, जो उसके आकर्षण के रहस्य को और गहरा कर देती है। अगले दिन अर्जुन अपने दिमाग पर जोर डालकर मंदिर से लाए शंख को खोजने के लिए अटारी में धूल भरे ट्रंक को खंगालता है। पुराने खिलौनों और कपड़ों को तब तक एक तरफ धकेल दिया जाता है, जब तक कि उसकी उंगलियां किसी ठंडी, चिकनी वस्तु से नहीं टकराती। वह उसे बाहर खींचता है, एक छोटा, जटिल रूप से नक्काशीदार शंख का टुकड़ा उसके हाथ में हल्की सी चमकता है, जिससे गर्म, स्पंदित प्रकाश निकलता है। अर्जुन आश्चर्य से घूर रहा है, क्योंकि एक अजीब सी अनुभूति उसके ऊपर हावी हो रही है। उसकी उंगलियों में झुनझुनी, उसके शरीर में गर्मी फैल रही है। यह खोज महत्वपूर्ण लगती है, मानो स्वयं के किसी छिपे हुए हिस्से को खोल रही हो। बाद में अर्जुन ने खुद को एक पार्क की बेंच पर बैठा पाया,
शंख का टुकड़ा उसके हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने भीतर की संवेदना पर ध्यान केंद्रित करता है। अचानक उसका परिवेश रंगों और छवियों के घूमते भंवर में विलीन हो जाता है। अपनी दृष्टि में अर्जुन को रथों और योद्धाओं से भरा एक विशाल युद्ध क्षेत्र दिखाई देता है, जिसमें नीली त्वचा और मोर पंख वाला मुकुट वाला एक राजसी व्यक्ति, पूरे देश में गूंजता हुआ एक विशाल शंख और दूर तक निशाना साधे तीर लिए एक युवा योद्धा दिखाई देता है। जैसे ही दृष्टि धुंधली हुई, अर्जुन हांफने लगा। उसका दिल उत्साह और भ्रम से धड़कने लगा। अपने शयन कक्ष में वापस अर्जुन अपनी मेज पर बैठा है, ऑनलाइन शंख पर शोध कर रहा है। उनकी खोज उन्हें कृष्ण के दिव्य शंख पांचजन्य के वर्णन तक ले गई। जैसे ही वह शंख की पौराणिक शक्ति के बारे में पढ़ता है, उसके भीतर उत्साह और प्रत्याशा की भावना बढ़ती है। उस रात अर्जुन अपनी छत पर खड़ा होकर तारों को देख रहा था। वह शंख के टुकड़े को कसकर पकड़ लेता है और महसूस करता है कि एक अजीब सी ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित हो रही है। गहरी सांस लेते हुए वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है, आप जो कोई भी हो, मैं आपको सुन सकता हूं। शंख का टुकड़ा उसके हाथ में स्पंदित होकर अधिक चमकीला होता है। एक हल्की हवा उसके बालों में सरसराहट करती हुई एक फुसफुसाहट लाती है। तुम्हारी यात्रा शुरू होती है, जो सितारों से गूंजती हुई प्रतीत होती है। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक दृढ़ भाव था। वह जानता है कि उसका जीवन बदलने वाला है और वह आगे आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है।